नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी सेविकाओं के काम की। जी हाँ, 19 तरह की डाटा एंट्री करती है अपने कामों के हर दिन आंगनबाड़ी सेविकाएं। मतलब कि वो पोषण ट्रैकर पर 19 तरह के कामों को अपलोड करती है और इसी अपलोड में जिनका स्तर अच्छा होता है वो अपने समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र हो या परियोजना या जिला टॉप में रहता है और इन्हीं कामों का वैल्यू भी है। इसलिए हम एक बार सभी आंगनबाड़ी बहनों से अनुरोध करेंगे कि अगर यह 19 का गतिविधियों को आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में एंट्री कर लेती है तो आप उस क्षेत्र की सबसे सुपर आंगनबाड़ी होगी। जी हाँ, सभी बहनें काम करती हैं लेकिन भूल जाती है कामों को और उनका परसेंटेज जो है निचले स्तर पर आ जाता है और सरकार जो डाटा देखती है उसमें परसेंटेज नहीं होने के कारण लगता है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं सही काम नहीं कर रही है। जैसा कि ग्रोथ मॉनिटरिंग और में देखा गया कि आपने सभी बच्चों को नाटक प्रदर्शित कर दिया, तो इस मुद्दे पर बहस भी हुई और बिहार का ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है उस पर सवाल उठ गया। चलिए आज हम बात करते हैं इस लेटर में। ध्यान से सभी सेविका बहनें देखेंगी कि ये 26/9/25 का लेटर है जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो सेवाएं दी जा रही है वो पोषण ट्रैकर पर 100% एंट्री पूर्ण कराने के संबंध में बहुत सारी सेवाएं दी जाती है आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा जिसे कि पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करना होता है। तो इसी विषय पे सभी बाल विकास परियोजना यानी CDPO मैम को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी DPO मैम के द्वारा दिखाया गया है कि क्या स्थिति है। तो ये तो जमुई की है और आप देख सकते हैं कि इसमें क्या स्थिति है। सभी जिलों की स्थिति होती है इस टाइप से ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस 19 कार्यों को जो अपलोड करना होता है आंगनबाड़ी बहनों को। सबसे पहला FRS के माध्यम से THR वितरण। THR वितरण जो है FRS के माध्यम से होता है और उसे हर आंगनबाड़ी बहनों को अपलोड करना होता है। और THR में HCM लाभुक यानी कि हर दिन जो बच्चे शाला पूर्व शिक्षा में होते हैं उनका भोजन को भी अपलोड किया जाता है। जो वो नाश्ता करते हैं, जो वो खाना खाते हैं, उसे भी हर दिन पोषण ट्रैकर पे अपलोड होता है। इसी तरह आभा आईडी भी बनाना होता है और अपार आईडी, अब अपार आईडी भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का बन रहा है तो इसका डाटा भी पोषण ट्रैकर में अपलोड होता है। दूसरा है AW स्ट्रक्चर, जो आपका केंद्र का डाटा होता है परियोजनावार, वो कि आपके केंद्र पे क्या है, बिजली है, पानी है, शौचालय है, सारी चीज़ें। उसके बाद है CBE। जी हाँ, CBE 6ठे नंबर में आप देख सकते हैं कि CBE है। CBE का मतलब क्या हुआ कि जो अन्नप्राशन समुदाय आधारित गतिविधि जिसमें कि अन्नप्राशन, गोद भराई, इन चीज़ों को एंट्री करना होता है वो भी करती है। और VHSND का एक अलग फॉर्म होता है वो भी अपलोड किया जाता है। फिर है आपका वेट ग्रेन योजना बार, मतलब कि आपका जो वजन है उसके बारे में। इसी तरह होम विजिट, ग्रोथ मॉनिटरिंग, लंबाई और वजन दोनों, डेली मॉनिटरिंग, AWC डेली मॉनिटरिंग, ये भी परियोजनावार अपलोड होता है कि कितने केंद्र खुले हैं और कितने का मॉनिटरिंग किया गया यानी कि निरीक्षण किया गया। AWC का डेली कितना निरीक्षण हुआ ये भी अपलोड करती हैं। ये काम जो है आंगनबाड़ी का नहीं है, ये आपके निरीक्षण करता यानी सुपरवाइजर, CDPO और DPO के द्वारा जो होता है वो, लेकिन परियोजना बार CDPO और सुपरवाइजर करती हैं। ओपनिंग स्टेटस
जो केंद्र खुलते हैं उसके साथ ही एक और स्टेटस आप लोग ध्यान दें, केंद्र जब है आप खोल देती हैं जहाँ रहती हैं वहीं से, तो वो भी दिखता है कि ओपन आउटसाइड हुआ है या केंद्र पर ही हुआ है। कितना केंद्र नहीं खुला इसका भी स्टेटस लोड रहता है। इसलिए इन सब चीज़ों को कितने मॉर्निंग स्नैक्स दिए गए, HCM कितना दिया गया, कितने इमेज कैप्चर हुए, यानी कि आप जब बालवाड़ी चलाते हैं उसमें फ़ोटो कैप्चर हुआ वो भी परसेंटेज बनता है। तो ECCE AWC में कंप्लीट, नीचे में जब आप खाना नाश्ता सारे चीज़ देते हैं तो एक ऑप्शन आ रहता है डेली ट्रैकिंग में। आपने देखा होगा कि डेली ट्रैकिंग में नीचे में जो रहता है एक, वो होता है ECC वाला। तो ECC जो है उसको भी आप लोग खोल के बच्चों को दिखाइए। उसमें कभी वीडियो होता है, कभी कहानी होती है, तो उसी के आधार पर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसलिए अगर उसे आप टच करके आगे बढ़ते हैं तो आपका ECC कंप्लीट होता है। इसलिए इस ऑप्शन को भी आप हर दिन अपलोड करें। अगर ये सारे काम आप कर लेते हैं, ये 19 तरह के डाटा जो है अपलोड कर लेते हैं, तो आप नंबर 1 आंगनबाड़ी सेविका हैं। तो अगर चाहते हैं कि हम नंबर 1 आंगनबाड़ी सेविका बने, और जब सेविकाएं नंबर 1 होगी तो वो सेक्टर नंबर 1 होगा, और जब सेक्टर नंबर 1 होगा तो परियोजना भी नंबर 1 होगा, और परियोजना नंबर 1 होगा तो जिला लेवल पर नंबर 1 होंगे। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से सभी सेविकाओं को कहना चाहेंगे कि आप लोग डाटा एंट्री में कोई कंजूसी, कोई कोताही न करें। कल आपका यही आपको सुरक्षित रखेगा, आपको प्रमोशन में भी काम आएगा। इसलिए डाटा एंट्री जो करना है वो 100% ससमय करें। यानी कि आप लोग करते क्या है, THR हो जाने के बहुत दिन बाद 15 तारीख को THR हो गया, लेकिन 30 तक आपका THR वितरण शो नहीं कर रहा है 100%। और क्या होता है कि आप लोग ओपन कर रहे हैं लेकिन टाइम से नहीं, 7:30 बजे आपका केंद्र खुलता है भाई, 8 बजे तक भी ओपन उसमें पोषण ट्रैकर में हो जाना चाहिए, लेकिन 10 बजे तक, 10:30 बजे तक आपका क्लोज दिखाता है। यानी केंद्र में जाते ही बच्चों में भिड़ गए और ओपन करना भूल गए। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है आप 7:30 में अलार्म लगा लें। जैसे ही अलार्म बजेगा आपको याद आएगा कि 7:30 बज चुका है और मुझे पोषण ट्रैकर ऐप पर एंट्री करनी है, यानी ओपन करना है। सबसे अच्छा तरीका है ये। इसी तरह से आप नाश्ते देने के बाद उस टाइम में भी अलार्म लगा लें, तो आप नाश्ते, खाना, ये सब कैप्चर, फोटो कैप्चर सारे काम कर लेंगे। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो सेविकाएं काम करने वाली होगी, मुझे विश्वास है उन्हें ये वीडियो बहुत पसंद आएगी।